माशाल्लाह, लाइट गई, लाइट गई। कैमरा ऑन है? बाल सही है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अब तक क्या सीख लिया है? हमने अब तक एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा। फिर हमने देखा कि एक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, कई सारे अगर हमारे पास चार्जेस हैं, उनकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। और आपकी टेक्स्ट बुक में उसी से रिलेटेड, उसी के बाद एक प्रॉब्लम दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, वो प्रॉब्लम भी आपको मैं समझा दूंगा। क्लियर है? आइए, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मान लीजिए कि कई सारे क्या है, चार्जेस हैं। एक चार्ज Q1 है और यहां पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P। ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस क्या है, R1 है। यहां पर कोई चार्ज क्या है, Q2 है, ये डिस्टेंस क्या है, R2 है। यहां पर कोई चार्ज क्या है, Q3 है, इसका डिस्टेंस क्या है, R3 है। यहां पर आपके पास कोई चार्ज क्या है, Q4 है, इसका डिस्टेंस क्या है, R4 है। तो आपके पास अभी एक चार्ज नहीं है, आपके पास क्या है, मल्टीपल चार्जेस हैं। और मल्टीपल चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, यहां पर आपको ये पॉइंट पे इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो हर एक चार्जेस की वजह से क्या करेंगे, हम हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और लास्ट में नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे। समझ आ गया? तो बहुत ही बेसिक सी बात है। तो अगर मैं क्या करता हूं, नेट पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? नेट पोटेंशियल निकालने का तरीका है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 4। अभी मैंने चार्ज लिए हैं तो 4 यहां पर आया। अब आगे क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे तो n आ जाएगा। n तक मैं क्या करूंगा, सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो भाई, तो अब यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंगल चार्ज की वजह से KQ/R, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, R1, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाय R3 प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 डिवाइड बाय R4। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता, मान लीजिए Q4 नेगेटिव होता, तो यहाँ पर माइनस आता और ये माइनस हो जाता। बस समझ में आ गई? क्लियर है? तो इतनी आसानी से मैंने कहा था आपसे पहले भी कि पोटेंशियल भले एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसमें चार्ज को विद साइन पुट करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जो मैं क्या करता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा Q1/R1 प्लस क्या हो जाएगा Q2/R2। अब तू कहां तक जाएगा बताओ, अगर n चार्ज होते तो Qn/Rn तक जाता। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही है। अब यहां पर मुझे नेट पोटेंशियल लिखना है। नेट पोटेंशियल लिखने के लिए मैं कैसा लिखूंगा, ये सब ऐड होते जा रहे हैं। अगर ये सब ऐड होते जा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, ये सब ऐड अगर होते जा रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, उसको ऐसे लिख देता हूं। देखिए ध्यान से, तो हमारा जो V नेट है, हमारा जो V नेट पोटेंशियल है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये क्या हो जाएगा Q/R। समझे, QI, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, RI। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नेट पोटेंशियल लिख सकते हैं। समेशन क्यों आया, समेशन इसलिए आया क्योंकि मैं सबको क्या कर रहा था, ऐड ही कर रहा था, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा था, इस वजह से समेशन आया। ये जो फॉर्मूला है नेट पोटेंशियल का, ये डिस्क्रीट चार्जेस के लिए है। किसके लिए है, डिस्क्रीट चार्जेस के लिए है। लेकिन अगर चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तब समेशन को इंटीग्रेशन से आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो वी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका QI, और ये क्या हो जाएगा RI हो जाएगा।
बात समझ में आ रही? ठीक है, इसको डी क्यू बोलते हैं एक्चुअली, डी क्यू बाय आर। समझे? क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आर बार माइनस आर आई या आर वन बार। ठीक है, जो भी आपका वहां पर पोजीशन वेक्टर बनेगा उसके हिसाब से। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो समेशन का साइन इंटीग्रेशन में कब कन्वर्ट होगा, जब चार्जेस डिस्क्रीट ना होकर के कंटिन्यूसली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे कोई रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, समझ में आ गया? आप बोलेंगे डिस्क्रीट ही तो है, लेकिन ये इतने ज़्यादा है कि अपन उसको क्या मान लेंगे, कंटिन्यूस मान लेंगे। डिस्क्रीट कंटिन्यूस का मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको क्लैरिटी होगी इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। अब उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल क्या है, एक मिनट टेक्स्ट बुक लाने दीजिए। फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, 12th। तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने नेट पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकाल लिया, और अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो समेशन की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो प्रॉब्लम मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, वो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 8.8 इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल 8.8 क्या दिया हुआ है, इसको डिटेल में कोई समझा नहीं रहा है, मैं समझाता हूँ उसको डिटेल में, एक एक पार्ट इसका कवर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दो चार्जेस हैं, 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो दो चार्जेस है बच्चों अपने पास, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये मान लिया मैंने, और ये चार्ज क्या है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और ये कितना है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, उसके बाद दोनों में डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। आपको बोलता है एट व्हाट पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल इन इन्फिनिटी टू बी जीरो। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहां कहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ये आपको निकालना है। तो इसके तीन केसेस पॉसिबल हैं। या तो देखो ये लाइन ऐसे मैं खींचता हूं, इसको नाम दे देते हैं, अगर इसको ओरिजिन बोल दिया, ये पॉइंट अपना ए हो गया, तो या तो वो पॉइंट यहां हो सकता है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन मान लिया मैंने इसको, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन हो सकता है, या तो वो मिडवे हो सकता है, ओ ए के बीच में हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, ए के आगे हो सकता है। समझ में आ गया? तो तीन केसेस पॉसिबल है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। समझ में आ गया? अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये ओरिजिन है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, ये रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 0, ये क्या है x इक्वल्स टू 0, ये क्या है x लेस देन 0। तो तीन केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो तीन केसेस में से पहला केस क्या है, पहला केस है, मैं क्या कर रहा हूं देखिए ध्यान से, मैं ये वाला साइड लेता हूं। ठीक है, पहला केस मतलब क्या, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात करता हूं मैं सबसे पहले। तो तीन केसेस पॉसिबल है जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो सबसे पहला केस लेफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब ये, यहां पर वो पॉइंट P होगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल जीरो होगा। समझ में आ गया? नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ये मान लिया मैंने क्योंकि अपने को वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे क्या है, वो जीरो है। तो ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, ये तो -x बनेगा। समझे? x क्या डिस्टेंस है, x वो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट P का। ओ ओरिजिन से जो आपका, नीचे लिखता हूं मैं, ओरिजिन से आपका पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसी को अपन ने क्या बोला है, x बोला है। अब चाहे x कहीं पर भी लाई करे, ठीक है, आई होप आपको ये नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ओरिजिन से पॉइंट P का जो डिस्टेंस उसको अपन क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। लेकिन यहां पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है तो -x होगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल को जीरो करना चाहता हूं, क्योंकि यही बोला गया है, वो पॉइंट ढूंढो जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो है। तो वीनेट जीरो है, वीनेट कहां जीरो है, वीनेट P वाले पॉइंट पे जीरो है। P वाले पॉइंट पे पोटेंशियल किसके किसके वजह से आएगा, ये चार्ज की वजह से आएगा और ये चार्ज की वजह से भी आएगा। दोनों में डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर का है। 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर आ जाएगा ये।
ठीक है, चलो भाई अब क्या नेट पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो पोटेंशियल नेट निकालना है मतलब क्या, इसके वजह से पोटेंशियल निकालूंगा पहले मैं। क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला है, KQ/R यानी 1/4πε0। पॉजिटिव चार्ज क्या है 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है -x है, ये डिस्टेंस है क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट पे है, ठीक है, प्लस दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। दूसरा चार्ज क्या है, देखो ये हो जाएगा 1/4π आपका क्या है ε0। दूसरा चार्ज क्या है -3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, दूसरे चार्ज की वजह से, तो ये अपने आप में तो 0.16 है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है आपका ऑलरेडी x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 16 + x, -x मत सोचना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों ऐसा, क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 10 है और ये मान लो -2 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 10 - -2 मतलब 12। सिंपल लॉजिक अगर देखें तो ये 0.16 मीटर है और ये x है, तो टोटल मिलाकर के डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा x + 0.16 होगा, समझ आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास 0। नेट पोटेंशियल क्या है 0 होना चाहिए। अब क्या, अब समझने की कोशिश करो, पोटेंशियल 0 होने के लिए कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे को काट देना चाहिए, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के, देखो ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस ऊपर चले आएगा, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब ये दोनों मिलकर के कभी भी आपको 0 नहीं देंगे, इस वजह से लेफ्ट वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ये समझाने की कोशिश किया आपके टेक्स्ट बुक में, इलैबोरेट नहीं कर पाया उसको, मैंने आपको इलैबोरेट करके बता दिया कि ये वाला टर्म भी नेगेटिव आ रहा है -x की वजह से, और ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है चार्ज के मैग्नीट्यूड की वजह, चार्ज के जो साइन की वजह से, समझ में आ गया, नेचर की वजह से, तो माइनस और माइनस मिलकर के तो प्लस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस वाली चीज तो एक दूसरे को कभी भी खत्म नहीं कर सकती, अपने को तो खत्म करना है ना, आंसर 0 लाना है, इस वजह से लेफ्ट वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। बुक में डायरेक्ट दे दिया है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब जो है मैं सेकेंड केस इसका आप कंसिडर करता हूँ। सेकेंड केस क्या, टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, समझ में आ गया, या इन बिटवीन A एंड O। तो सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस लिख देता हूं मैं, इन बिटवीन A एंड O, A और O के बीच में भी जो होगा वो मुझे देखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है O है, और ये मेरे पास क्या है A है, ये डिस्टेंस, ये क्या है 5 × 10⁻8 कूलम, ये -3 × 10⁻8 कूलम, इतना चार्ज है, और ये कितना है 0.16 मीटर। अब मान लो कि कहीं यहाँ पर वो पॉइंट P है जहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ 0.16 - x हो जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो नेट पोटेंशियल को अपने को क्या करना है 0 करना है, तो ये इसके वजह से पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके वजह से निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे टोटल पोटेंशियल। तो बताओ क्या होगा 1/4πε0, और क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5 × 10⁻², बताओ जल्दी से क्या होगा 5 × 10⁻⁻8, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो x है, प्लस आगे की कहानी क्या होगी, आगे की कहानी होगी, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ यहाँ पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है -3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय, बताओ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 0.16, टोटल डिस्टेंस है, -x तुम्हारे पास ये आ जाएगा, 0.16 -x क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, इज इक्वल टू क्या करना है 0, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4πε0 को कॉमन ले सकते हैं, और भी क्या कॉमन ले सकते हैं 10⁻8 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 5/x बच जाएगा, -3/0.16 - x बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वाला टर्म पूरा वहां पर 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपने पास आ जाएगा 5/x - 3/0.16 - x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 - x, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। पहले केस ये वाला 0 नहीं दे सकता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे थे, ये 0 दे सकता है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और वो 0 दे सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का है, तो बताओ क्या होगा 5 × 0.16 - x इज इक्वल टू क्या होगा 3x, इसको मल्टीप्लाई करो, ये लगभग 8 आएगा, कितना आएगा 16 5 80 होता है, तो कितना आएगा लगभग 8 के आसपास कुछ आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 के आसपास, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, 5 × 0.16 - 5x इज इक्वल टू क्या होगा 3x, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 5x आ जाएगा, तो 5 × 0.16 और ये अपॉन ऐसे मेरे पास ये 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ आगे कहानी, 8 1 ज़ा 8 0 ज़ा 0.8 0 ज़ा 2 ज़ा,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 0.02 मतलब 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मतलब क्या 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, x इक्वल्स टू यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। समझ आ गया, सेकेंड केस हो गया। अब क्या, अब तीसरा केस है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है, तीसरी पॉसिबिलिटी ए के राइट में भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं। ये आपको समझा दिया मैंने, लेफ्ट वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिडल वाला केस, इन बिटवीन वाला केस पॉसिबल है, उसका मैंने आपको वैल्यू निकाल के दे दिया। अब राइट वाला केस करते हैं, टू द राइट ऑफ ओ। थर्ड केस क्या है, टू द राइट ऑफ ओ, टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। तो थर्ड केस अपना क्या है, थर्ड केस है टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में अपने को क्या करना है, इसको अब चेक करना है। ओ के नहीं, ए के राइट में, सॉरी, ए के राइट में चेक करना है। तो ये ओ है, ये ए है, ओ है, ए है। ए के राइट में भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर क्या होगा, आपका पोटेंशियल 0 हो सकता है। -8 कूलम, -3 इंटू 10⁻⁻⁸, -8 कूलम, 0.16 मीटर। और ये पॉइंट यहाँ से ओ से लेके पी तक का जो पॉइंट है वो क्या है, x है ना, डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, a से p तक का डिस्टेंस क्या होगा, बोले इसे x में से 0.16 को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, x कौन सा डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेके वो पॉइंट p तक का। अब पॉइंट p यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं पर भी हो, वो x मानूंगा मैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरे x में से ही निकाल दो, तो x माइनस 0.16 मीटर आएगा। समझ आ गया, चलो भाई अब पॉइंट P के लिए निकालते हैं जल्दी से। नेट पोटेंशियल 0 करना है, तो V नेट इज इक्वल्स टू 0। जल्दी पहले ये चार्ज की वजह से P पे निकालते हैं। बताओ कितना डिस्टेंस आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या चार्ज है, 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, O से डिस्टेंस है x, तो ये जाएगा x प्लस आगे की कहानी क्या है, ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है, A। तो A से ये डिस्टेंस देखो, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, ये x माइनस 0.16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया अपन ने, 10⁻⁸ को भी बाहर ले लिया और उधर जाके 0 हो गया, वो सेम कहानी। 5/x माइनस क्या हो जाएगा, 3/x माइनस 0.16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे कहानी क्या होगी, आगे कहानी होगी, आप समझ गए होंगे तुमने क्या कैलकुलेशन किया मैंने। तो ये हो जाएगा 5/x इज इक्वल टू 3/x माइनस 0.16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू x माइनस 0.16 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5x माइनस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.16 इज इक्वल टू 3x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x विल बी 2x और ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, 0.16। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 0 जा 2 0 8 जा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो 5 इंटू 0.08 मतलब 40 इंटू 10⁻⁻² मतलब 40 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा, 16 सेंटीमीटर पे ये था, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको राइट ऑफ ए पे वो पॉइंट मिलेगा जहां पर पोटेंशियल 0 है। क्लियर हो गया। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि ये केस में वो लाइन पर, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पर कहां कहां पोटेंशियल 0 हो सकता है। लेफ्ट ऑफ, यहां पर क्या है, ऐसे आप खड़े रहेंगे तो लेफ्ट ऑफ ओ पे तो क्या है, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे थे। ऐड करने वाली कोई भी क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद क्या, यहां पर इन बिटवीन हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है। दोनों को मैंने सॉल्व भी किया, दोनों का वैल्यू आपको निकाल के दे दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में हमको बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। ओके, थैंक यू।